हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, इन्होंने जो है निकाली है अलग अलग सब्जेक्ट में, एजुकेशन में, आईटेप के लिए और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इनके जो है वैकेंसी वो आई है। तो आज जो ये हमारी वीडियो है, हम इसमें जो है इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब इसकी जो है लास्ट डेट है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम जो है एकेडमिक्स जॉब से रिलेटेड और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए जो है गाइडेंस वीडियो, एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये सब चीज़ें इसके लिए वीडियोस जो है लेकर आते हैं। और साथ में जो है कुछ करंट अपडेट्स जो है एआई से रिलेटेड एंड ऑल, उससे भी यहाँ पर उसके लिए भी वीडियोस जो है मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है हमारी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है mzu.edu.in पर। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसका जो है यहाँ पर डिटेल्स है, इसको आप ओपन कर लेंगे। तो गेस्ट फैकल्टी एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2025 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अंडर मिजोरम यूनिवर्सिटी एज पर द डिपार्टमेंट डिटेल। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए वही सेम यहाँ पर भी सैलरी जो है दी जाएगी आपको 1500 पर लेक्चर और इसके साथ साथ मैक्सिमम आपका जो है वो 50,000 का जो है पर मंथ आपका जो है होगा। भले ही आप जो है कितने भी क्लासेस लें, बट मोर देन 50,000 आपको सैलरी यहाँ पर नहीं देंगे। एनी सब्सिक्वेंट रिविजन इन द रेट ऑफ ऑनोरेरियम शेल बी एप्लीकेबल। अगर कुछ भी रेट होता है वो अप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पर चेंजेस। The current advertisement is on the basis of anticipated requirement, conduct of the interview and or engagement as guest faculty shall be subject to the actual requirement of the university from time to time. Interview if scheduled is likely to be held at short notice. तो आपका जो है इंटरव्यू जो है वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर कराया जाएगा। Terms and conditions, the prescribed format of application and other required materials may be downloaded from the Mizoram University. तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। Candidates are advised to satisfy themselves before applying that. अप्लाई करने से पहले आप अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना एलिजिबिलिटी पूरा अच्छे से चेक करें, वो एडवर्टाइजमेंट में जो मांगी गई है वो वहाँ पर फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं। Then applications should be supported by relevant documents in all respects. तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी तरह से यहाँ पर सेटिस्फाइड करने चाहिए जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशंस आर आफ्टर द लास्ट डेट जो है आपको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस फॉर गेस्ट फैकल्टी जो इन्होंने रखी है वो यूजीसी, AICTE, NCTE, COA और RCI की जो रेगुलेशंस है वही यहाँ पर जो है इन्होंने रखा है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू वेरीफाई द antecedents or documents submitted by a candidate at any time. The crucial date of reckoning possession of educational and other qualification, possession of required experience etc. is the last date of submission of application. तो यहाँ पर जो है लास्ट डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा। नेट का जो है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा या फिर अगर आपकी जो PhD है वही यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। एप्लीकेंट्स अवॉर्डेड डिग्री बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज और सबमिट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आपको जो है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। ये सारी गाइडलाइंस जो है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं यही यहाँ पर जो है बताई गई है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। जो आपका एप्लीकेशन है जो डाउनलोडेड है अलॉन्ग विद द क्राइटेरिया फॉर गेस्ट फैकल्टी एनेक्चर 2, तो वो उसके साथ साथ विद रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जो है आपको यहाँ पर फुल फिल करके जो है यहाँ पर जमा करने हैं 7 तारीख से पहले। लास्ट डेट जो है यहाँ पर 7 अगस्त है, इससे पहले आपको यहाँ पर देना। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय ईमेल ओनली। आपको ईमेल से सबमिट करना है, स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में कन्वर्ट करना है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन भी शुड बी सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एज पर ईमेल आईडीज। और उन्होंने जो ईमेल आईडीज दी हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर भेज देना है।
ये हैं आपके जो ईमेल आईडीज यहाँ पर गिवन है। वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज की 2 वैकेंसी है। एजुकेशन के यहाँ पर जो है 8 वैकेंसी है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो ITEP है उसके लिए यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी है। तो और ये दोनों ही एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये आपको जो है ईमेल करना होगा hod@mzu.edu.in पर। इंग्लिश के लिए आपको hod.english@mzu.edu.in पर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाला जो है वो इनके डिपार्टमेंट में करना है। यहाँ पर इसकी जो है वो 1 वैकेंसी है। फूड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ये इनके डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको जो है करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसी है और जूलॉजी की जो है वो 3 वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर है वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्होंने रखा है। द टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट टू अक्वायर एमफिल और PhD डिग्री शैल नॉट बी कंसीडर्ड एट टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आपको जो एमफिल का और उसका जो टाइम है वो आपका जो है एज अ एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर दोज डिसिप्लिन इन विच द नेट जो कंडक्टेड कराया जाता है तो वहां पर आपको जो है नेट स्लेट ये जो भी है वो आपको जो है शो करना पड़ेगा। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या एलिजिबिलिटी है? यहाँ पर आपको चाहिए BE, BTech, BS और ME, MTech, MS और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। नेक्स्ट जो है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन एंड ITEP, तो टोटल जो है 12 + 8 जो यहाँ पर 20 वैकेंसी है एजुकेशन की। उनके लिए जो है यहाँ पर इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स। आपका जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो वो आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन MEd विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो MEd भी या फिर मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री इन आर्ट्स एजुकेशन विद 55% मार्क्स, दोनों के लिए यहाँ पर नेट जो है वो चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, तो यही सारे सब्जेक्ट्स में आपकी दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर चाहिए विद नेट स्लेट। तो आपका जो है यहाँ पर नेट भी होना चाहिए in their own subjects or PhD in education or any other qualification prescribed by UGC or these categories of posts. Then for the discipline of science and language master degree with 55% marks with net, तो ये यहाँ पर जो है UGC के अकॉर्डिंग आपको जो है चाहिए। तो यही सारी जो है यहाँ पर वैकेंसीज की जो एलिजिबिलिटी है दी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है एनेक्चर गेस्ट फैकल्टी एप्लीकेशन के लिए और गेस्ट फैकल्टी क्राइटेरिया, ये दोनों एनेक्चर जो है आपको डाउनलोड करने हैं और फॉर्म फिल करना है। जैसे कि ये फॉर्म फिल यहाँ पर जो है ये आपका जो है डाउनलोड करने के बाद ऐसे फॉर्म जो है ओपन होगा, ये आपको फिल करना है। सेम इसी तरह से जो है आपका एनेक्चर जो सेकंड है वो भी आपको जो है यहाँ पर ओपन करना है और उसको भी आपको जो है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारा फिल करके और आपको स्कैन करके जो है ये कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है मेल करना है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आई होप आप लोग जो है यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर पाए और जो है काफी सारे लोग यहाँ पर जो है अपनी अपनी पोस्ट ले पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।